सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने 2.2 के सवाल देखे थे, फिर सेक्शन डी में सवाल देखे थे। एक जैसे मेथड थी, इससे आगे पीछे हमने सॉल्व करवाए हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन ई, बराबर है, जो पेज नंबर 62 पर सेक्शन ई है और उसका सवाल है पेज नंबर 63 पर सवाल नंबर 7। एक जैसी मेथड है, इससे हम आगे पीछे सेक्शन से सवाल करवा रहे हैं, पर हमें समझना मेन बड़ी बात है, बराबर है। एक पाठशाला में कुल 850 विद्यार्थी थे। कक्षा 10, 11, 12 में विद्यार्थियों का अनुपात 8:5:4 का था। तो यहाँ पे एक फर्स्ट गुणधर्म दी है कक्षा। फिर 10वीं में 30% बॉयज़ थे। कक्षा 11 में लड़के लड़कियों की संख्या समान थी, तो दूसरा एक गुणधर्म आया, जाति आई, लड़के हैं तो लड़कियां भी होगी। कक्षा 12 में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना थी। इस सूचना को कोष्टक में प्रदर्शित कीजिए। तो कोष्टक रचना बनाना है, मैंने पहले बताया था। सबसे पहला कार्य हमें गुणधर्म बनाने का, बराबर। आज का हमारा आंसर का वीडियो नंबर 22 है। आंसर हमें आ रहे सेक्शन ई के सवाल नंबर 7 में। पहला गुणधर्म लिखेंगे, यहाँ लड़के लड़कियाँ है तो फर्स्ट गुणधर्म लिखेंगे हम जाति, लड़के लड़कियाँ। फिर सेकेंड गुणधर्म में यहाँ पे कक्षा दिए गया 10वीं 11वीं 12वीं, तो कक्षा 10, 11 और 12 मैंने सिखाया था। एक गुणधर्म हम ऐसे लिखेंगे और दूसरा गुणधर्म हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला गुणधर्म क्या है, जाति। जाति में क्या है, लड़के लड़कियाँ। फिर कक्षा, कक्षा में क्या है, 10th, 11th और 12th। लास्ट में टोटल, यहाँ पे भी टोटल है ना। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बनाए, तो आपको अब समझ में आना ही चाहिए। अच्छी तरह से आप ध्यान दोगे तो समझ में आ भी जाएगा। एक पाठशाला में कुल 850 विद्यार्थी थे। तो 850 जो टोटल है, तो कुल और ये कुल इकट्ठा होंगे तो यहाँ पर हमें टोटल कितने विद्यार्थी मिलेंगे, 850 विद्यार्थी थे टोटल। ये और ये इससे लिखेंगे 850 विद्यार्थी थे। आगे लिखा है कक्षा 10, 11 और 12 में विद्यार्थियों का अनुपात 8:5:4 का था। तो जो 850 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें 10वीं 11वीं 12वीं में अनुपात क्या था, 8:5:4 का था। इसको कैसे सॉल्व करने का, तो इसकी छोटी सी गणना बनाई है मैंने, ध्यान दे। गणना, कक्षा 10, 11, 12 में विद्यार्थियों का अनुपात हमें दिया 8:5:4 का है। तो हम 10th, 11th, 12th है, अनुपात क्या है सब 8:5:4। तो लिखा 8, 5 और 4। 8 और 5 कितने हुए, 13। 13 और 4 कितने हुए, 17। तो टोटल 17 हुआ। तो यही संख्या को टोटल से भाग दो 17 से। 8 भागे 17, ये 5 है तो 5 भागे 17, और ये 4 है तो 4 भागे 17 करेंगे। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हमारे पास है, 850। उसमें 8:5:4 का अनुपात 10वीं 11वीं 12वीं में। तो 10वीं में देखा जाए तो टोटल 850 है, उसमें से 8 भाग 10वीं में से 8 भागे 17 करेंगे तो कितना आए, 400। 10th में 11वीं की बात करें तो उसमें 5 भाग है तो 5/17 है। टोटल कितने 850 गुणे 5/17 करेंगे तो 250। और 12th में भी टोटल कितने 850 गुणे 4 भागे 17 करेंगे तो आएंगे 200। बराबर, गुणा भाग समझ में आए, जो हमने पहले भी सिखाया था कि टोटल संख्या से ये अनुपात का गुणा कर देने का, गुणा भाग कर दोगे तो फाइनल आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। तो ये 10वीं में कुल कितने स्टूडेंट्स हुए हैं, 400। तो ये रहा 10th, और टोटल स्टूडेंट्स में हम लिखेंगे यहाँ पर 400, बराबर है। 11वीं की बात करें, टोटल कितने हैं, 250। तो 11वीं स्टूडेंट्स में टोटल लिखेंगे हम यहाँ पर 250। जबकि 12वीं में टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास है, 200। तो 12th में टोटल स्टूडेंट्स में हम लिखेंगे 200। यहाँ पे समझ में टोटल, और लड़की लड़कियों का भी कोई जिक्र नहीं है। फर्स्ट लाइन हमने एंटर रखी कि 10वीं 11वीं 12वीं में विद्यार्थी का अनुपात 8:5:4 का था। कक्षा 10वीं में 30% विद्यार्थी बॉयज़ लड़के थे। कक्षा 10 जो है उसमें 30% लड़के क्या है, विद्यार्थी लड़के थे। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हमारे पास है, 850 है। तो लिखेंगे जो गणना हमने की, 10वीं में 30% लड़के हैं, तो किसके 30% लेंगे, टोटल संख्या के। टोटल संख्या कितनी है, 850। तो 850 आप कैलकुलेटर लेके आए होंगे, कैलकुलेटर में गुणा करोगे। कैलकुलेटर अलाउ है बोर्ड में भी, तो सभी स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर होना अनिवार्य है। आप 850 गुणा 30% के साइन दबाओगे तो 255 आएंगे। माने 30% बॉयज़ थे किसके, टोटल संख्या के। टोटल संख्या 850 है, 850 का 30% करोगे तो 255 क्या है, बॉयज़। कौन से कक्षा में, 10वीं में। तो कक्षा 10वीं में बॉयज़ कितने आए हमारे पास में, 255। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कक्षा 10 में बॉयज़ में लिखेंगे हम 255, बराबर है। आगे लिखा है कक्षा 11 में लड़के व लड़कियों की संख्या समान थी।
लड़के और लड़कियों की संख्या कैसी थी, समान। तो 11वीं कक्षा में टोटल स्टूडेंट 250 है, इसमें लड़के और लड़कियां समान है, तो 250 को दो से भाग दो तो समान मिलेगी। हमें कितनी मिलेगी, 125 बॉयज़ होंगे और 125 क्या होगी, गर्ल्स। 125 हो गए 250 टोटल, मतलब लड़के लड़कियां समान हो गई कि नहीं। आगे लिखा है यहाँ पर, कक्षा 12वीं में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना थी। 12वीं कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना थी। तो 12वीं कक्षा में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, उसमें लड़के जो है लड़कियों से लड़के जो है वो लड़कियों से 3 गुना है। तो वही है, उसकी भी एक छोटी सी गणना की है। ध्यान दें कि 12वीं में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना है, मतलब लड़के लड़कियाँ। तो लड़के सोचो, एक लड़कियाँ एक होगी तो इसके 3 गुना कितने होंगे, बॉयज़ होंगे, माने 3 लड़के होंगे तो एक क्या होगी, लड़कियाँ। फिर से लड़के जो है वो लड़कियों से 3 गुना है। तो अगर गर्ल्स को हमने एक माना है तो बॉयज़ उसके 3 गुना है, तो एक के 3 गुना कितने हुए, 3। 3 और एक कितने हुए, टोटल 4। तो यही टोटल को इन दोनों से भाग दो, 3/4 1/4। 12वीं में टोटल कितने स्टूडेंट्स हमारे पास में है, तो टोटल 200 है। तो हम यहाँ पे 200 गुणा 3/4 करेंगे। 200 गुणा 3/4 तो कितना आया, 150। और यहाँ पे 200 गुणा 1/4 करेंगे तो कितना आया, 50। माने 12वीं कक्षा में बॉयज़ कितने हैं, 150। 12वीं कक्षा में बॉयज़ में लिखेंगे हम 150, जबकि 12वीं कक्षा में जो गर्ल्स है वो कितनी है, 50। सॉरी, 12वीं कक्षा में बॉयज़ कितने, 150, तो बॉयज़ में लिखेंगे 12वीं कक्षा में लिखेंगे 150, जबकि गर्ल्स कितनी हमारे पास में है, 50। बराबर है। ये तो सॉरी गए, अभी हम इन तीनों का टोटल करोगे तो ये संख्या मिलेगी। बराबर है। अगर ये संख्या में से आप ये घटाओगे तो यहाँ पे आपको रकम मिलेगी, और इन दोनों की रकम इसमें से घटाओगे तो यहाँ की रकम मिलेगी। तो सभी स्टूडेंट्स ये वाली रकम अपने आप होमवर्क में भी सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे कितने कितने रकम आएगी। बराबर है। थोड़ा अपने दिमाग का यूज़ करें। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से ये घटाओगे तो ये रकम मिल जाएगी, इन तीनों का टोटल करोगे तो ये रकम मिलेगी, और इन दोनों का टोटल करोगे तो ये रकम मिलेगी। बराबर है। अपने दिमाग का उपयोग करके यही सवाल सभी स्टूडेंट्स पूरा करें। आज का होमवर्क भी यही रहेगा, उदाहरण 7। ठीक है। इसकी गणना मैंने यहाँ पर की हुई है। इसका आंसर हमें सेक्शन ही 7वां सवाल पीछे पेज में चैप्टर के लास्ट में आंसर में दिया, आप उसे टैली कर सकते हो। सभी को जय माता दी।